लास्ट बैच में थी ना शायद? लास्ट बैच में। अच्छा, तो उसमें आपने तो ये सीखा होगा, मैंने बनवाया भी होगा आपसे इंस्टा मोजो का पेमेंट गेटवे यस का। सर, यस सर। हाँ, तो वो तो आपको आता ही है, वही मैंने आज कवर करना था नए बैच के लिए। ओके सर, तो बट मैंने अगर वो आपको बीच में मिस कर दिया था, तो इसीलिए मैंने दोबारा अच्छा, इसको वो मिस ज्वाइन किया किया था है। आपने, इंस्टा मोजो मिस किया था आपने। यस सर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, फिर आपको मैं समझा देता हूँ। ओके, कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन दिखनी शुरू हो गई है आपको? मुझे बताइएगा जब स्क्रीन दिखनी शुरू हो जाए आपको। यस सर। ओके ग्रेट। देखिए मैम, तो अभी क्या है, जैसे हम पेटीएम से पैसे लेते हैं या कहीं पर भी अपना कुछ डिजिटली पेमेंट एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप मोस्टली पेटीएम यूज करते होंगे, आप करते हैं पेटीएम यूज या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यस पेमेंट? सर, पेटीएम और कभी कभी फोन पे। पेटीएम और फोन पे ना। अब जैसे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको कैसे पैसे देते हैं, कैश देते हैं, चेक से देते हैं, या पेटीएम से भी ले लेते हैं? सर पेटीएम देते हैं और बैंक ट्रांसफर। अच्छा, बैंक ट्रांसफर। अभी तक कुछ इशू है पेमेंट में कि पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी आप नहीं सर, चाहते हैं? क्योंकि अभी स्ट्रेंथ कम है, 3 to 4 स्टूडेंट्स है, तो अभी तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो कितनी आप अभी फीस ले पा रहे हैं बच्चों से, कितना ड्यूरेशन है, एक मंथ का होता है, कैसे होता है? सर पर मंथ। पर मंथ, तो कितनी यस क्लासेस? सर, पर मंथ में मेरे पास 20 क्लासेस हैं। अच्छा, डेली क्लास नहीं है, एक दिन छोड़ के भी यस सर। छोड़ के कैसे, तो फिर भी 20 सर ज्यादा है। नहीं, मंडे टू फ्राइडे। अच्छा, मंडे टू फ्राइडे, ओके ओके ग्रेट। तो इसमें ऐसा भी कभी होता है कि पीपल आस्क फॉर ईएमआई पेमेंट की, हमको कुछ हुआ भी तो छोटा अमाउंट हो तो शायद इतना नहीं कहते होंगे। नहीं सर, अभी तक तो ऐसा नहीं, बिकॉज 2000 और 2500 देने में उन्हें मतलब हाँ, वो दे देते हैं इजीली। वो तो दे देते हैं, महीने का एक साथ देते होंगे आप, है ना? हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी सर। तो इसमें क्या है मैम, आपने कई बार देखा होगा कि अब जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, जरूर करेगा, तो कहीं ना कहीं पे अब अमाउंट बढ़ता है, कुछ होता है, तो पीपल ऑल्सो गो, दे वांट ईएमआई पेमेंट्स। कई बार हो सकता है आपके पास रिक्वेस्ट आ जाए कोई, या आप ओके। ये कर सकती हैं कि जैसे अगर किसी ने 2500 अभी दिया है, तो अगर जो है आप उनको, या कोई जैसे जैसे आप, कुछ लोग जैसे करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में, प्रोफेशनल सेंस की जिस टाइम पे ये 12th का होता है, तो वो बोर्ड का पूरा पैकेज, मेरे ख्याल से पूरा पूरा कोर्स का एक सब्जेक्ट का पूरा ही मॉड्यूल पढ़ाते हैं ना शायद वो, तो उनका हाँ जी पेमेंट सर। फिर मॉड्यूल बेसिस होता है, मंथली नहीं होता। मंथली में उनको चिंता रहती है कि कोई बीच में छोड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो वो क्या करते हैं कि 3 महीने का पेमेंट हो गया या पूरे सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीशन का पूरा हो गया, वो लेते हैं इस तरह से। दैट इज हाउ मेनी पीपल डू। ठीक है, इसमें भी ओके। अब नए नए फॉर्मेट्स आप देखेंगे ट्यूशन में भी आ गए हैं। तो एक तो होता है मंथली वाला जो सबसे सिंपल था, इसमें क्या रिटेंशन रेट की इशू होता है। कई बार ये इंसान आया, अगले महीने आप सोचते हैं क्या मेरा क्या लगा, कोई नहीं आया, लेकिन आप जो है आपका मेहनत पूरी चल रही है, तो समटाइम्स यू वांट कि 3 महीने का एक साथ पैसा आ जाए मेरे पास है, 6 महीने का पैसा आ जाए, तो आप अपना एक पैकेज बनाते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 12th का कोर्स खत्म करने का, 12th का मैथ्स का पैकेज 20,000 रुपए का आपका पैकेज है। ठीक है, उससे आप ओके। नीचे नहीं जा रहे हैं, 20,000 का पैकेज है, 3 महीने 4 महीने जो भी पढ़ाई होगी। नाउ पीपल दे वुड अंडरस्टैंड द वैल्यू। आप कहेंगे लमसम है, यही है जो इमीडिएटली पे करेगा उसको हम कैश डिस्काउंट 1-2 हजार रुपए आप दे सकते हैं, वो भी हो सकता है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपने अपना वो रखा है ताकि यू वांट टू बी सिक्योर, यू वांट टू अंडरस्टैंड कि भाई ऐसा ना हो कि मेरे बैच टूटे फिर कोई छोड़ के जाए आए, ये भी तो एक सिरदर्दी है ना। आप देखिए मैं ट्यूशन में होगा ये भी, कोई बीच में ड्रॉप आउट हो जाएगा, फिर आपने उतना पढ़ाया, फिर जो है वो वेस्ट गया। सो यू वांट दैट टू कंटिन्यू फॉर दो 3-4 मंथ्स। तो आप एक ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में इस तरह से आपका एक लमसम बनेगा, एंड पीपल मे आस्क यू फॉर सम सॉर्ट ऑफ ईएमआईज। तो ये पेटीएम में पॉसिबल नहीं है, या कहीं और भी कभी भी ऐसा हो सकता है। तो मैं आपको एक ऐसी चीज सिखाना चाहता हूँ आज, जहाँ पे आप ईएमआई वगैरह में भी पेमेंट्स को ले सकते हैं। ठीक है, लोग अपने क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। अभी आपको क्रेडिट कार्ड से कोई पे कर पाता है? नहीं कर पाता होगा। नहीं सर। पेटीएम से करता हो, क्रेडिट कार्ड से पेटीएम में करके कुछ किया तो ऐसा शायद होता होगा। हाँ ठीक जी। है, लेकिन दैट इज ऑल्सो वन वे। तो एक और टूल है इसी तरह से, दैट इज कॉल्ड इंस्टा मोजो। अब ओके। इंस्टा, अभी तो व्हाट्सएप में भी पेमेंट शुरू हो गई वैसे, तो बहुत सारे इस तरह के पेमेंट्स हैं, बट वन ऑफ द वेरी सिंपल इज इंस्टा मोजो। इंस्टा मोजो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, दिस इज वेरी इजी वे टू बिल्ड योर ओन बिजनेस। दैट मीन्स कि एक ये सिर्फ पेमेंट गेटवे ही नहीं है, यहाँ पर आप अपना एक शॉप बना सकते हैं। शॉप में आपके पास में जो है सेवरल, आप जैसे ये भी कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स जो हो गए, ये मैथ्स के ट्यूशन एक प्रोडक्ट हो गया, या हफ्ते भर का क्रैश कोर्स आपका प्रोडक्ट हो गया, या आपका बोर्ड के एग्जाम में मैथ्स पास कराना वो एक प्रोडक्ट हो गया। तो सिर्फ मैथ्स के ही लेके 10-12-15 प्रोडक्ट्स हो सकते हैं आपके, जिसको जैसी जरूरत है उस हिसाब से वो चूज कर सकता है। अभी तो मंथली के हिसाब से, सो मे बी इट वुड बी गुड आइडिया, जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा,
तो आप उनको पढ़ाने के लिए आप हायर रेट पे आप कह सकते हैं कि 15 दिन की कोचिंग है, हार्ड कोचिंग है, 3-3 घंटे होगा दिन में, और सिर्फ उनको पेपर्स कराए जाएंगे पुराने। इस तरह से आप हो सकता है उनके 8,000 रुपए 10,000 रुपए उनसे ले लीजिए, या 5,000 रुपए ले लीजिए, ऐसा भी हो सकता है। सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग है, 2 हफ्ते की ट्रेनिंग एग्जाम के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप उनको पैटर्न्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, ये बताएंगे। अब ये पास की जिम्मेदारी नहीं है, जब नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, लेकिन ये लास्ट में कर सकते हैं। तो ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे जो लास्ट में आना चाहते होंगे लेकिन आपके पास में नहीं आ पा रहे होंगे क्योंकि उन्होंने शुरू से ज्वाइन नहीं किया, तो उनके लिए एक अलग प्रोडक्ट हो सकता है। तो ये एक प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है। हो सकता है लास्ट टाइम पे आपके 5,000 के 5 बच्चे आ जाए आपके पास में, हाँ मैम हमें ये करा दीजिए आप कि पेपर का इतना तो हमारे में अंदर वो नहीं था स्टेमिना 6 महीने का पढ़ने का, हम 2 हफ्ते हमारे को आप पेपर रिवाइज करा दीजिए। ऐसा कुछ हो सकता है। या आप कुछ स्पेसिफिक कर सकते हैं कि किसी को किसी सब्जेक्ट में, सॉरी किसी चैप्टर में हेल्प चाहिए, तो उन्होंने 3 घंटे का आपसे पैकेज ले लिया, 10 घंटे का ले लिया, 5 घंटे का ले लिया। ऐसा भी आप अलग अलग प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, और कीजिएगा भी जरूर, क्योंकि जो है जो जनता होती है ना वो बड़ी सेगमेंटेड होती है, सबके सब एक महीना नहीं पढ़ना चाहते हैं। कोई आपको जरूरी नहीं कि हर महीने महीने वाले मिलेंगे, आपको ऐसे वाले बहुत मिलेंगे, एग्जाम से पहले वाले बहुत मिलेंगे आपको, जिनको जो है एग्जैक्टली पैटर्न सीखना है, जिनको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जिनको वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सैंपल क्वेश्चंस हैं वो जानने हैं, या 1-2 चैप्टर में उनको डाउट है इंटीग्रेशन में टाइप में वैसा, या जो भी टफ चैप्टर्स हैं उसमें आप इस तरह से पर क्लास पर वीक सैंपल पेपर के हिसाब से, एग्जाम प्रिपरेशन के हिसाब से, और कंटिन्यूस तो है ही है। इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो उसका भी एक स्टोर बना सकते हैं और लोगों को आप जो है ऑफर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि भाई जैसी कोई आपकी वेबसाइट जैसे है वैसी वहां पहुंच जाए, उनको दिखे कि ये ऑप्शन जैसे अमेजन में पहुंचते हैं, हमें दिखते हैं ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इफ दे सी मल्टीपल प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर साइड दे विल बी मोर हैप्पी टू बाय। तो यही सब करने के लिए एक तरीका होता है वेबसाइट बनाना, एक होता है कि हम इसी में स्टोर बना सकते हैं। तो अब आप देखें इंस्टामोजो ध्यान से, आप कौन से इसमें पीसी में भी आप लॉग्ड इन है या लैपटॉप में या फोन से कर रहे हैं? सर अभी तो फोन से कर रही हूँ। फोन से कर रहे हैं, ओके। तो इसको आप जो है पीसी से या लैपटॉप से खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। आपको यहाँ पे साइन अप करना है मैम, ठीक है जी। आप ये साइन अप करेंगे, जैसे अकाउंट बनाते हैं ऐसे ही अपने अकाउंट बनाना है। साइन अप करेंगे आप बिजनेस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, ये बिजनेस लिखा है, इस तरह से आप बिजनेस अकाउंट बना के सब कुछ करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। मेरा बना हुआ है इसलिए मैं दोबारा से ये नहीं कर पाऊंगा, तो आप उसके बाद में आप साइन अप कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने साइन अप कर लिया, अपने जो भी अकाउंट से आप लॉग इन है, जिस भी अकाउंट से आपने अपना ईमेल आईडी से अपना अकाउंट बनाया, मेरा इससे स्मॉल बिजनेस बूस्टर not sign up, I have to log in, go back। जब आपका अकाउंट बन जाएगा आप डायरेक्ट जाएंगे इंस्टामोजो पे, आप करेंगे लॉग इन करेंगे। आपका इस तरह से आपने जो भी यूजर नेम और पासवर्ड बनाया है वो बना होगा, आप लॉग इन कर लेंगे अकाउंट में। और थोड़ा अकाउंट बनाने की प्रोसेस आपको ना वो देख लीजिएगा, जो प्रीवियसली रिकॉर्डेड वीडियोस है ना, वो भी आपको एक्सेस तो है ही, देख लीजिएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास में इस तरह से पेज खुल जाएगा, इस तरह से आपका एक डैशबोर्ड बन जाता है। डैशबोर्ड बनने में सबसे बड़ा एडवांटेज है, अब आप पेमेंट लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पेमेंट लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पेमेंट लिंक पे पहुंचेंगे, और ये ऑटोमेटिक आपका एक पेमेंट लिंक यहाँ पे होता है, वो यहाँ पे जाके आप जाके अकाउंट बन जाएगा। आप राइट साइड में स्मॉल बिजनेस बूस्टर है, जैसे यहाँ पे लिखा आपका अकाउंट नेम होगा, चाहे रुचिका के नाम से बनाएंगे, रुचिका ट्यूशन बनाएंगे, जो भी बनाएंगे वो यहाँ पे जाएंगे तो आपको कई सारी चीजें दिखेंगी। आपको माय ऑनलाइन स्टोर, सेटिंग, सब्सक्रिप्शन प्लान, मैनेज मेंबर्स, इनवाइट एंड अर्न, जीएसटी इनवॉइसेस वगैरह वगैरह। आपको जाना है सेटिंग्स पे। आप जैसी सेटिंग्स पे जाएंगे तो आप सेटिंग्स पे जाएंगे, आपको अकाउंट सेटिंग्स, तो आपको वो जब आप अकाउंट बनाएंगे तो ये सारी चीजें मांगेगा। तो आप यूजर नेम दीजिए, पासवर्ड दीजिए, फोन नंबर देंगे, अपना ईमेल देंगे, वो सब आ जाएगा। इसी के साथ आपको जब आप ये बनाएंगे तो आपसे पे लिंक, तो ये पेमेंट लिंक है आपके, वो मांगेगा कि अपना बैंक अकाउंट दीजिए, तो अपना बैंक अकाउंट भी आपको देना है। पे आउट सेटिंग्स में आप अपना बैंक, बिल्कुल डरने की बात नहीं है इसमें, दिस इज वेरी सेफ। तो अपने अकाउंट नंबर दिए, जैसे मैंने यहाँ दिया हुआ है, अपना नाम आपका क्या अकाउंट नंबर का, आपने वो इन्फॉर्मेशन देनी है, अपने बैंक का आईएफएससी कोड जो आपके चेक पर लिखा होता है ना, आप ये तीनों चीजें एंटर कर देंगे आप। उसके बाद आप एडिट भी कर सकते हैं, आप दूसरा बैंक अकाउंट भी डाल सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन शुरू ही ठीक डाल दीजिए जो आपको चाहिए। तो इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी आपकी पेमेंट आएगी वो ट्रांसफर होकर अकाउंट में जाएगी। ये आपने किया, उसके बाद में पे आउट ऑप्शंस में आप रिसीव पेमेंट्स, अब इसमें क्या है ऑप्शंस होंगे कि आप पेमेंट कैसे रिसीव कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप इमीडिएटली रिसीव करना चाहते हैं। नॉर्मली इसमें 3 दिन में पेमेंट आती है, मतलब आपको आज किसी क्लाइंट ने दे दी, तीसरे दिन आपके अकाउंट में आएगी, और थोड़ा सा पैसा कट के आएगा, जैसे 5,000 रुपए तो आपका 100 रुपए कट जाएगा क्योंकि इनकी फीस है वो इंस्टामोजो की।
अब ये फीस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भैया फीस नहीं लेंगे तो ये फैसिलिटी दे रहे हैं, फीस तो लेंगे ही लेंगे। लेकिन एडवांटेज ये है, पहले ये होता था कि ये सब लगाने का आपका पहले कॉस्ट आती थी, और पेमेंट जो आप मंगाते रहते थे उसमें भी कुछ लगता था। Okay. लेकिन अब क्या, और वो कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी, करीबन 1 लाख रुपए से ऊपर हो सकती थी, 2-2 लाख भी होती थी। सीसी रेवेन्यू की 2 लाख रुपए होती थी, मैंने बहुत वेबसाइट्स में लगाई है। तो वो जो है आपका जो कॉस्ट है, वो जो इनिशियल सेटअप कॉस्ट है, अब नहीं लगती। अब फ्री में आपका अकाउंट सेटअप हो गया, तो फ्री में सेटअप हो गया, अब पैसे आप ले लेंगे, और लेने के लिए थोड़ी सी फीस लेते हैं। अब आपको लगेगा या पेटीएम भी तो मंगा सकते हैं, कई मास है, इसमें क्यों मंगाए। अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्यों करते हैं, इसमें क्या एडवांटेजेस है। तो अभी इसको, और ये आपके पास जो पैसे हैं वो तीसरे दिन आपके अकाउंट में आ जाएंगे, तो आप इसीलिए उसको उसी को एक्टिव रखी रहिए। अभी आपको फास्टर चाहिए पेमेंट, जो कहते हैं कि ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और पैसे दें, 50 रुपए और काट लेंगे, आपको जो है 2 दिन में दे देंगे। 50 रुपए और काट लेंगे, आपको 1 दिन में दे देंगे। अगर आपको इमीडिएट चाहिए तो आप इतने पैसे दे दीजिए, वो अभी आ जाएगा। तो ये सब सेटिंग्स हैं यहाँ पे, अभी इसमें जाने की जरूरत नहीं है। इनिशियली आप वही 3 दिन की अपनी सेटिंग एक्टिव रखिए। उसके बाद में आपके पास में है शिपिंग सेटिंग्स। माना कुछ प्रोडक्ट्स हैं आप, जो अगर आप कल को बेचते हैं कोई सामान जो कि आप सेल करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल प्रोडक्ट्स, कल को हो सकता है आपके नोट्स कोई आपने बना लिए, या आपने कोई बुक छाप ली, या कोई ऐसे अपने सैंपल पेपर कर दिए जो लोग खरीद सकते हैं आपकी वेबसाइट से, और आप उसको शिप करेंगी। शिप माने कि आप उसको कुरियर करेंगी जाके लोगों को, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो शिपिंग सेटिंग्स भी कर सकते हैं, और उसमें फीस भी लगा सकते हैं कि आप चार्ज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने शिपिंग चार्जिंग लगाई है, तो आपने इसे अगर ऑन कर दिया तो शिपिंग जो है ऑटोमेटिक, उसमें उनका जो भी ऑर्डर होगा उसमें पैसे लग जाएंगे। तो आप अपने ऑर्डर के हिसाब से या पर प्रोडक्ट के हिसाब से, पिन कोड के हिसाब से, जैसा मर्जी से आप चार्ज कर सकते हैं, और वो अमाउंट लिख सकते हैं। तो अगर 500 रुपए की चीज खरीदी, तो उसमें अगर 50, 60, 70 रुपए जो भी लग रहे हैं ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। अभी हम शिपिंग को बंद कर देते हैं, शिपिंग हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी आपका शिपिंग का नहीं है। उसके बाद में आपका था प्रोफाइल सेटिंग्स। प्रोफाइल सेटिंग्स में आपने अपना कोई लोगो लगाना है, फोटो, अपनी क्लासेस की फोटो लगा सकते हैं आप कुछ भी, ताकि जिस समय लोग आप पेमेंट का लिंक आप भेजें किसी को, तो उनको लिंक दिखेगा, उसमें आपकी फोटो दिखेगी, आपके प्रोडक्ट्स की या किसी की, तो उनको और क्रेडिबल लगेगा, सेफ लगेगा कि हाँ भाई आप ही हैं। तो यहाँ पे आपका नाम, प्रोफाइल, जो भी आप लोकेशन डालना है आप कर सकते हैं कभी भी अपडेट। उसके बाद है टैक्स सेटिंग्स। टैक्स में आप अपना बेसिक, शायद पैन कार्ड वगैरह वो मांगेंगे आपसे, या कोई भी चीज है। देखिए पैन कार्ड है वो आपने मांगा, तो ये सभी आप देते हैं, ये जरूरी है कि इसके बेसिस पे अकाउंट खुलता है। ठीक है, ये हो गया। आपने इतनी सारी ये चीजें आपसे, वो अकाउंट जिस टाइम आप खोल रहे होंगे ये मांगेगा, तो आप हैंडी रखिएगा अपने पास में, और ये सारी चीजें डालते रहेंगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही क्रिएट होगा तो साथ साथ में ऑटोमेटिकली एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। ये है पेमेंट लिंक, जैसे instamojo.com स्मॉल बिजनेस बूस्टर, इस तरह से आपका जो क्रिएट होगा @ जो भी आप अपना नाम रखेंगे, रुचिका ट्यूशंस या रुचिका या व्हाटएवर, वो यहाँ पे ऐसे @ आ जाएगा। अब ये आपका जो आ गया, इसको आप कॉपी कर लीजिए। नाउ दिस इज योर पेमेंट लिंक। ठीक है, अब क्या होगा इससे, आपको माना कभी किसी से पैसे मंगाने, ठीक है मैम, तो आप क्या करेंगी, यहाँ पे क्लिक करेंगी, ये लिंक आप उसको भेज देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे व्हाट्सएप में भी, जैसे मैं अब आपको इनशक्ति में भेजता हूँ, आप उसे क्लिक कीजिएगा, आप देखिएगा क्या आ रहा है। यहाँ पे मैंने लिंक भेजा, देखिए आपके व्हाट्सएप में आया, और उसे क्लिक कीजिए। यस सर, आ गया। आ गया, अब उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने से क्या आता है, सर इसमें तो गूगल का मेन पेज ही आया है। नहीं नहीं, आपने उसी को क्लिक किया, लिंक को, ये जो यस लिंक, सर, पेइंग टू स्मॉल हाँ, बिजनेस टू बूस्टर। स्मॉल बिजनेस, इस तरह से आएगा जब मेरी स्क्रीन में दिख रहा है आपको, हाँ जी सर। है ना, ये आ रहा है, इस तरह से आऊंगा। तो अब इसमें ये यस है सर। एक, ये इसे कहते हैं हम लूज लिंक, ओपन लिंक है, जबकि इसमें क्या है कि पर्पज ऑफ पेमेंट भी खुद डालेगा कोई। फॉर एग्जांपल मैं रुचिका मैम को पेमेंट कर रहा हूँ, रुचिका मैम ट्यूशन पेमेंट, ठीक है ना, इस तरह से ओके। कोई करेगा। और माना आपकी 2500 रुपीज है, तो 2500 यहाँ पे फिल करता हूँ मैं, ठीक है मैम। ये ठीक है। 2500 फिल किया, मैं पे करूंगा जैसे ही, तो जैसे ही मैंने पे किया, वहां पे आ गया आपका नाम, ईमेल और फोन नंबर। ठीक है, तो माना मैंने अगर ट्यूशन पढ़नी है यहाँ से, मैंने अपना नाम, नंबर और ईमेल नंबर डाल दिया यहाँ पे, 2500 ओके। रुपए मुझसे मांग रहा है वो। नेक्स्ट मैंने जैसे ही दबाया, तो मेरे सामने ये आएगा, एक स्कैन और पे आएगा। मैं चाहूं तो स्कैन करके भीम से, यूपीआई से, जीपे से, पेटीएम से पे कर सकता हूं, या मैं यूपीआई आईडी से पे कर सकता हूं, या फिर मैं मोर ऑप्शंस में जाऊंगा, और देखिए इतने सारे पेमेंट ऑप्शन आपको, आपने उसको ऑफर कर दिया। वो ये नहीं कह सकता मैम मेरे पास कैश नहीं है, मेरा ना नेट बैंकिंग खराब है, मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं मेरे पास। मैम डेबिट कार्ड तो यूज करते हैं, कुछ तो यूज करता होगा इसमें से। इतनी सारी ठीक है ऑप्शंस हैं, सर। आप क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, वो डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, वॉलेट से भी कर सकते हैं, पे लेटर होता है उससे भी कर सकते हैं, नेफ्ट से भी कर सकते हैं।
ओके। इतनी सारी चीजें, तो वो किसी चीज पे भी क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल माना कि वो क्रेडिट कार्ड में पे करते हैं, यहाँ पे दबाते हैं, क्लिक करेंगे जैसी ये हो जाएगा, ठीक है। तो अपना वो यहाँ पे ओके। पेमेंट कर देंगे। तो एक ये ठीक आपने है। उनके पास में चलता फिरता पेमेंट का आपके पास में तरीका आ गया यहाँ पे, ठीक है। ठीक अब है। जो है कुछ कुछ बैंक जो है आपको, आप ईएमआई पेमेंट भी आपको मिल सकती है। जैसे ये तो डेबिट कार्ड पेमेंट है। इसी तरह से हम इधर जाएंगे तो हमको जो है हम क्रेडिट कार्ड पेमेंट करेंगे, वो भी हम इस तरह से कर सकते हैं। और अगर हम नेट बैंकिंग से करें तो देखिए नेट बैंकिंग जैसे किया तो ये सारे बैंक्स आ गए मैम, ठीक है मैम। देखें एसबीआई, आईसीआईसीआई जो भी है, हम कोई भी अपना बैंक जो आपका सिलेक्ट कर सकते हैं। चूज बैंक किया माना मैंने, और फॉर एग्जांपल यहीं से आईसीआईसीआई सेलेक्ट कर लिया, और चेकआउट फॉर 2500 मैंने इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो मुझे पहले तो वहां भेजेगा अपने इसमें लॉगिन करने के लिए नेट बैंकिंग में। नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लेंगे तो नेट बैंकिंग से पैसे दे सकते हैं। कुछ लोगों का उसमें नेट बैंकिंग में पे लेटर अकाउंट होता है कि वो बाद में दे सकते हैं। सो मेनी थिंग्स कैन बी डन ओवर हियर। और ठीक है, अभी तो रिट्राई हो गया, कोई बात नहीं। तो वहां पे जैसे वो पे करेंगे तो पेमेंट भी हो जाएगी, उनको रेसिप्ट भी मिल जाएगी साथ में। जो ओके। आपने रेसिप्ट बनाएंगे यहाँ पे हम उसमें ही आप डाल सकते हैं, तो रसीद भी मिल जाएगी। तो ये एक बड़ा प्रोफेशनल लगता है कि हाँ भाई किसी से हमने पेमेंट लिया, तो दे विल लाइक इट। अब क्या है ओके। इसमें, हम इसमें थोड़ा सा ये तो ओपन लिंक था। हम ओपन लिंक के साथ में हम एक जो है प्रोडक्ट लिंक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। प्रोडक्ट लिंक्स में कैसे होता है, क्रिएट अ पेमेंट लिंक। कहाँ रही? हम्म, खा लिया। ओके, अब ये आपको दिख रहा है ऊपर पे क्रिएट न्यू दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में प्लस, यस सर। है ना। अब इसको हम करेंगे जैसी, तो वो पूछा आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं, पेमेंट लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, आप पेज क्रिएट करना चाहते हैं, प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम कहेंगे हम लिंक क्रिएट करना चाहते हैं। हमने क्रिएट लिंक पे गए, अब वो यहाँ पहुंच गया। अब वो कह रहा है क्विक लिंक चाहिए या स्मार्ट लिंक चाहिए। हम कहेंगे क्विक लिंक तो जैसा था कि ये इस तरह से दिखेगा कि जो आपने अभी भी देखा किस पर्पस के लिए पेमेंट है और अमाउंट, ये दोनों ही चीजें खाली रहती हैं ताकि आपकी मूंझवानी किससे बात हुई आपने लिंक भेज दिया। एक स्मार्ट लिंक क्या होता है, जहां पे हम क्लियर कट बताते हैं कि पर्पज ऑफ पेमेंट क्या। आप कहेंगे मैथ्स स्टडी पैकेज, ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्ट माना ये पैकेज है आपका, ठीक है। आपने हो सकता है इसका नाम एग्जाम स्टडी पैकेज रखा है, एग्जाम क्रैश कोर्स, ठीक है, या व्हाटएवर। ये आपने किया। अब इसकी आपने प्राइसिंग रखनी है कुछ, ठीक है। तो आपने इसका फ्लैट प्राइसिंग भी रखा है, आप अमाउंट का ब्रेकअप भी चाहें तो बता सकते हैं। तो हमने फ्लैट प्राइसिंग इसकी रखी है माना 10,000 पे, 10,000 अगर आप चाहते हैं कस्टमर्स को, आप चाहते हैं कि अमाउंट चेंज करें तो ठीक है, आपको डिस्काउंट कोड भी क्रिएट हो सकता है। मजे की बात ये है यहाँ पे, माना कि आपने 10,000 की प्राइस है, किसी ने आपसे वो सब कुछ कहा कि नहीं हम तो आपके पुराने कस्टमर, या आप ऐसा कर सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं भाई हो सकता है वो भी आपसे वो क्रैश कोर्स लेना चाहें, तो जो महीने महीने पढ़ते हैं, तो आपने उनके लिए कह दिया कि फॉर जो एग्जिस्टिंग जो मेरे हैं उनके लिए 50% डिस्काउंट है, और जो नए हैं उनके लिए तो 10,000 है। तो पहले हम 10,000 का लिंक क्रिएट करते हैं। तो हम कह रहे हैं अलाउ कस्टमर्स टू चेंज, नहीं हम अलाउ नहीं कर रहे हैं कस्टमर चेंज करना, अभी हम कोई डिस्काउंट नहीं कर रहे हैं। हाँ एक्सपायर लिंक कर सकते हैं, इसमें हमने क्लिक किया एक्सपायर, और एक्सपायर की डेट भी हम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल 17 तारीख है। अब आप लोगों को अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं, आप कहते हैं भाई ये मैंने कोर्स लॉन्च किया, 20 तारीख से पहले जो पे करेगा उसके लिए है, बस 20 तारीख तक लास्ट डेट है, उसके बाद लिंक एक्सपायर हो जाएगा, मैंने आपको लिंक भेज दिया। लिमिट नंबर ऑफ पेमेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं मेरे पे 10 ही सीट है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप लिख देंगे 10, तो मतलब 10 के बाद में ये लिंक अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये सब होने से क्या होता है मैम कि बड़ा जबरदस्त एक तरीके से लोगों पे इम्पैक्ट आता है साइकोलॉजिकल। उनको लगता है कि माय गॉड ये तो खत्म हो जाएगा और ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है, ये हमेशा के लिए नहीं चलने वाला है। तो वो टेंशन में आते हैं, थोड़ा सा एंजाइटी में आते हैं, उनको एक्शन में आते हैं और कर देते हैं पेमेंट आपको। तो ये हमें आना चाहिए करना, इसमें घबराने की बात नहीं है। अब वो कह रहे हैं अपडेट करना है आपको, कोई कस्टमर पेमेंट लगाना है, कोई कलर चेंज करना है, कुछ नहीं करना चाहते, हम डन हो गए यहाँ पे। जैसे हम डन हुए हमारा लिंक रेडी हो गया, मैंने इस लिंक को कॉपी किया मैम, और मैं आपको दोबारा भेजता हूँ व्हाट्सएप में। अब आप देखिएगा कि इसमें क्या फर्क है, पुराने लिंक में क्या फर्क था। इस पर क्लिक कीजिए, देखिए क्या दिख रहा है। सर इसमें वो अमाउंट साथ में आ इसमें रहा है। अमाउंट क्लियरली आ रहा है, वो अमाउंट जो है वो चेंज नहीं हो सकता।
ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, आपने बड़ी स्पेसिफिक आपने उनको वो लिंक दे दिया। अब वो इसी तरह से प्रोसेस होगी यहाँ पे, अपना नाम पता भरेंगे, वो नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये सब स्कैन का सिस्टम आ गया वगैरह वगैरह। मोर पेमेंट ऑप्शन, अब जैसे ही आपने इसमें कोई नई पेमेंट ऑप्शन दिख रही है आपको या पुराने जैसे ही है, ध्यान से देखिए इसमें कोई नई चीज ऐड हुई है? EMI। ईएमआई ऐड हो गया। तो अब जो लोग आपसे कहेंगे मैम हमको थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए या हम आधे में दे पाएंगे, अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, आप मुंह जबानी भी दे सकते हैं, लेकिन फिर आपके लिए एक काम हो जाएगा, आप तो यही ढूंढते रहोगे आज किसने पैसे दिए, अगली बार अगले मंथ किसी ने दिए कि नहीं दिए, नहीं दिए, हो सकता है नहीं दिए, लोग गायब भी हो जाए बाद में। एग्जाम तो अगले महीने है, वो कह रहे हैं हमें 3 महीने में पेमेंट हम आपको कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ा रिस्क है, उसमें थोड़ा लॉस है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर आप ईएमआई ऑप्शन चूज कर लेती हैं, आप ईएमआई में जाइए और आपको ईएमआई दिख रही है यहाँ पे, अपने बैंक से जो भी वो बैंक से लेना चाहते हैं ईएमआई, जो भी कार्ड यूज करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, माना यस बैंक का, उन्होंने यस बैंक क्लिक किया, यहाँ से दिख जाएगा। और अगर आईसीआईसी है तो ऐसे दिख जाएगा वगैरह वगैरह, आपने ये देख लिया। अब आप जैसे देखेंगे तो ऑटोमेटिक ये ईएमआई बन के आ रही है कि अगर वो 3 महीने में लेना चाहते हैं तो 3,405 रुपए 3 महीने के देंगे। ओके। तो अब आप उनको ईएमआई ऑफर कर सकते हैं। ये टोटल देखिए कितना पड़ रहा है 3 महीने में, 10,217 रुपए, मात्र 217 रुपए ज्यादा होने से आपको 3 महीने का टाइम मिल रहा है। ये ठीक है मैम आपके हिसाब से? अगर किसी की पॉकेट पे लाइट है अब बिल्कुल तो सर। कोई कर सकता है, मजे आ गए उसके आराम से। माना 6 महीने का उसे करना है, ये भी उसको ज्यादा 1,735 रुपए करेंगे, सिर्फ 411 रुपए मात्र देने से 6 महीने में ओके। बड़े आराम से डिवाइड कर सकते हैं। अगर उनको 9 महीने का चाहिए, 12 महीने का भी चाहिए, तो सिर्फ 700 रुपए ज्यादा देने से 897 रुपए, पता भी नहीं चलेगा कब निकल गए। 12 महीने में सिर्फ 700 रुपए ज्यादा पड़ रहे हैं, 770 रुपए। और ये आप इस अमाउंट में पे कर सकते हैं। अब वो जो उनको पसंद आए वो चूज कर सकते हैं। माना मुझे ये पसंद आया कि भैया हाँ ये ठीक है, 9 महीने वाला ये ठीक लग रहा है, सिर्फ 591 रुपए ज्यादा देने हैं, चलो चलेगा, 9 महीने मेरी पेमेंट स्प्रेड आउट हो जाएगी, माँ बाप भी खुश है, उनको भी टेंशन ही, उन्होंने इसको क्लिक कर दिया और यहाँ से पे कर दिया। अब क्या होगा मैम, इसमें आपकी जो पेमेंट है 10,000 रुपए, रुचिका मैम सुन रहे हैं आप, है ना, यस सर। ये जो 10,000 रुपए आपके पास इमीडिएटली आ जाएंगे, ओके। आपके पैसे आ गए, उसकी रिलेशनशिप बैंक से शुरू हो जाएगी। ओके। वो अपना देते रहेंगे महीने महीने का, आपको उसकी टेंशन नहीं है, वो और बैंक जाने, आपके पैसे है मजेदार चीज में, हाँ बिल्कुल सर। है ना। ठीक है ये आप बिल्कुल। नहीं तो क्या होगा, आप झंझट में रहेंगे, आप उससे पैसे मांगते रहेंगे, रिलेशन खराब होंगे, ट्यूशन पढ़ाएंगे, क्या काम करेंगे। यहाँ पे ये करने से, और ये जो फैसिलिटी है ये अबव 5,000 की पेमेंट्स के ऊपर अवेलेबल है। तो जैसे ही मैंने ठीक है। 10,000 किया तो ये दिख गया, पहले हम 2,500 रुपए करे थे तो नहीं दिख रहा था। नहीं दिख रहा था। ठीक ठीक है है, तो सर। इस तरह से हायर लेवल पे जा सकते हैं। आप सीधा एक ही बार में उनसे 10-10, 20-20, 25-25 हजार के पैकेजेस बना के आप पैसे ले सकते हैं। आप पूरा एनुअल पैकेज कर सकते हैं, 2500 रुपए तो वैसा आपका पैकेज है महीने का, अगर आप पूरा एनुअल लेते हैं तो 18,000 रुपए का या जो भी है। तो इससे ओके। क्या होगा कि आपके पास में पूरा साल आएगा, पैसा फ्रंट आ जाता है, तो ये एडवांटेज बिल्कुल। आपको है। इस तरह से हम अपने ठीक है। पेमेंट्स बना सकते हैं। अब आती है बात डिस्काउंट कोड की, हमने ये भी सीखा था यहाँ पे। ठीक है, अब ये लिंक है, हम्म। हमने यहाँ पहुंचे, अब हम वापस पेमेंट लिंक्स पे गए अपने, इस तरह के कई सारे मल्टीपल पेमेंट लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैथ्स एग्जाम का क्रैश कोर्स का था, और अब हम यहाँ पहुंचे और हमने इसको किया एडिट, हम एडिट मोड में पहुंचेंगे, फिर से वैसे ही आगे जहां हम बना रहे थे स्पार्क लिंक हमारा। ठीक अब है। हम चाहते हैं कि डिस्काउंट कोड, जो एग्जिस्टिंग बच्चे भी आपके आगे, उन्होंने कहा भाई मैम हम भी पढ़ेंगे आपसे ये वाला, तो आप स्पेशल कोर्स करा रहे हो उनको, हमको भी करना है, तो कहें ठीक है बच्चे, आप हमसे पहले ही पढ़ते थे, तो आपको डिस्काउंट कोड मिलेगा 50% एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स का। तो आप कहोगे एग्जिस्टिंग 50। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आपने ये कोड बना दिया एग्जिस्टिंग 50, और डिस्काउंटेड अमाउंट जो है, आपने डिस्काउंट के बाद में आपने कहा 5,000, 9,000, 10,000 रुपए था, आपने 5,000 कर दिए, 50% ऑफ कर दिया आपने। और आपने इसको नेक्स्ट आपने इस पे किया। ठीक है, और अब आपने क्या कर दिया कि एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स प्लीज यूज डिस्काउंट कोड टू गेट 50% ऑफ, और वो डिस्काउंट कोड किसके पास में, सिर्फ एग्जिस्टिंग ओके। स्टूडेंट्स के पास में ही, वो उनका पर्सनल कोड है, जो कि आपने उनको व्हाट्सएप में या जैसे मर्जी, कैनवा मैंने आपको सिखाया था बनाना, आपने अपना पूरा पूरा कम्युनिकेशन बनाया कैनवा के ऊपर, आपने बता दिया भाई मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, जिसको चाहिए, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए पहले ऑफर है 50%, जो करना चाहता है वो, लेकिन 2 दिन तक अवेलेबल है, आपने 2 दिन इसमें डेट डाली, वो वाली जो है एक्सपायरी की, और ये बना दिया। लिंक को प्रीव्यू करके देखते हैं ये पहले कैसे आएगा, हमने यहाँ देख लिया, समझ लिया, हमने डिस्काउंट को अप्लाई करके देखेंगे हम। ठीक है, ठीक है।
अब आप कीजिएगा, मैं आपके पास वापस भेज रहा हूँ लिंक। अब आप उसी लिंक पे दोबारा क्लिक कीजिए, ये रहा आपका कॉपी, और वही लिंक होगा इनफैक्ट जैसे पहले था। आप उस पे क्लिक कीजिए मैम, अब देखिए क्या आता है। अब डिस्काउंट कूपन साथ में आ रहा है। आ रहा है साथ में, आप पूरा नाम वाम डाल के डिस्काउंट कूपन लगा के देखिए, कम होता है पैसे। एग्जिस्टिंग 50 था डिस्काउंट, है ना, एग्जिस्टिंग 5050। सर मुझे नेम में क्या डालना होगा? कोई भी डाल दिया, अपना नाम डाल सकते हैं। मैं अपना नाम डालूं? हाँ हाँ, किसी का भी डाल दीजिए, वो तो कोई स्टूडेंट होगा जैसे। ओके सर। आप सोचिए कोई स्टूडेंट है आपका, वो पे कर रहा है, तो स्टूडेंट का नाम डाल दीजिए। उसकी ठीक कोई है ईमेल सर। होगी, अभी तो सब फिक्शनल डाल रहे हैं आप, सिर्फ लिंक चेक करने के लिए। अपना भी डाल सकते हैं। सर तो इसमें एग्जिस्टिंग 50 कर हाँ, दिया। 50 लिखिए, लिखिए करा आपने, हाँ जी। अप्लाई कीजिए उसको। सर उसमें वो नंबर्स नहीं मांग रहा, ओनली ASC डबल आई लेटर्स एंड नंबर्स आर सपोर्टेड। नहीं, यहाँ देखिए, लिखा मैंने किया ना, एग्जिस्टिंग 50। स्क्रीन में देखिए, इस तरह से लिखा आपने। हाँ जी सर। आ गया, अप्लाई कीजिए। मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा था, एक हाँ, मिनट। एग्जैक्टली वैसे होना चाहिए जैसे लिखा है। कैप्स में था सब एग्जिस्टिंग 50, और उसको जाए एंटर कीजिए, अप्लाई कीजिए, अप्लाई कूपन। यस सर 5000 आ गया। 5000 आ गया। अब ये लग रहा है प्रोफेशनल, मजा आएगा बच्चों के आपके, देखो मैम ने हमें जो स्पेशल, हम उनको स्पेशल की फीलिंग आएगी। बिल्कुल। और ये 5000 उनका डिस्काउंट हो गया, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपने एक ही लिंक सबको दिया है। आपको अलग हाँ अलग करने जी। की जरूरत नहीं कि इसको ये इसको ये, आप कहाँ कंफ्यूज होंगे, आपने एक लिंक दिया है, डिस्काउंट कोड दे दिया। अब इस तरह के डिस्काउंट कोड चलते रहेंगे। तो ये बड़ा प्रोफेशनल है, ऐसा ओके ऐसे सर। स्विगी में लोग खरीदते हैं, अमेजोन में खरीद रहे हैं, डिस्काउंट दे दीजिए, तो ये कोड है जी, इशू होते हैं। तो इस तरह से आप इसको बहुत अच्छे से पैकेज करके चीजों को, अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो 5000 रुपए का था, तो मेरे ख्याल से यहाँ भी ईएमआई दिखाएगा, यहाँ दिखा रहा है ईएमआई, 5000 में भी ईएमआई हो सकती है। तो आप जब अपना ट्यूशन का ऐड बनाएंगे, ये लोगों को भेजेंगे, तो ये सब बातें लिखी है उसमें कि ये स्पेसिफिक कोर्स है, सबसे बढ़िया कोर्स है ये। 7 दिन में आपको सैंपल क्वेश्चंस कराएगा, ओवर 100 सैंपल क्वेश्चंस, ओवर 16 आवर्स ऑफ लर्निंग, ओवर दिस ओवर दैट, एंड पेम ऑफर लिखा, डिस्काउंट अवेलेबल फॉर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, एंड ईएमआई फैसिलिटी ऑन पेमेंट अवेलेबल। ये सब आप लिखेंगे तो इट बिकम्स अ वेरी गुड ऑफर फॉर द पीपल। उनको लगता है हाँ, ये कर लेना चाहिए। और उसके साथ में आप टेस्टिमोनियल्स भी डालेंगे, स्टूडेंट्स के कैसे पढ़ा आपने, जिन जिन स्टूडेंट्स ने फैसिलिटी पिछले साल से आपसे ली थी, उनको वो उनका टेस्टिमोनियल, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग डाल दीजिए कि हाँ, मैंने जो है साल भर नहीं पढ़ा था, मैम का मैंने 2 हफ्ते किया, उतने में मेरे 75% मार्क्स आ गए, बहुत बढ़िया है। तो लोगों को लगता है बड़ा चार्जअप होते हैं, तो कोई मिस नहीं करना चाहता। आपके एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे, उनसे भी आप एक्स्ट्रा ले पाओगे, और जो वैसे स्टूडेंट्स जो आप तक थ्रू आउट नहीं है, वो आ जाएंगे, उनसे भी अच्छे पैसे ले सकते हो आप। साल भर का वो वैसे ही 16,000 देते हैं, आपको 15 दिन का जो है आपको 10,000 रुपये दे देंगे वो। ठीक है। इस तरह से इंटेलिजेंटली आप हैंडल करके, तो इस तरह से हम पेमेंट लिंक्स बनाते हैं ये, और फिर वो पेमेंट लिंक ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा, या फिर आप चाहें तो उसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से आके। आपका जब काम हो गया तो हो गया, आपने उसको हटा दिया, आपने यहाँ पे गए, आपने जैसे इसमें 3 डॉट्स में क्लिक किया, आपने उसे डिलीट किया, ये डिलीट हो जाएगा, लिंक कहानी खत्म होगी इसकी, ठीक है। है ना। इस तरह से कर सकते हैं आप। और अब जो है ये लिंक्स का आप बटन बना के ये लिंक लेके आप भेज भी सकते हैं, आपको जैसे मैंने आपको व्हाट्सअप किया, ऐसे ही आप पब्लिक को भेज सकते हैं, व्हाट्सअप में कर सकते हैं। अगर आपके पास वेबसाइट है तो वहाँ बाय नाउ का बटन लगाइए, उसमें लिंक लगा दीजिए, जैसे ही कोई बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा। मैं आपको जैसे दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई यूज इट ऑन माई वेबसाइट ऑल्सो। तो यहाँ पे हम गए, मे बी ये प्रोग्राम है मैं जो सेल करना चाहता हूँ, और वहां पे जाएंगे, मैंने वो बटन लगा दिया यहाँ पर, ये देखिए बटन लगा हुआ है, यस आई वांट। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, इंस्टामोजो के पेज पे पहुंच गया। और मैंने उसको थोड़ा सा, मेरी वेबसाइट लाल कलर की है ऊपर, तो मैंने वो बटन रेड था, तो मैंने उसको कस्टमाइज कर दिया, थोड़ा रेड कर दिया, ताकि उसको लगे कि हाँ भाई वही चीज चल रही है। अमाउंट आ गया, सब कुछ आ गया, आपने पे करा दिया उसको। यहाँ पे करेंगे, जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे आ जाते होते हैं, अकाउंट में नहीं सॉरी, आपके इंस्टामोजो अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, और तीसरे दिन आपके अकाउंट में आ जाएंगे, जो 100-200 रुपये जो कटने कट कटा के
परसेंटेज होती है उसका 1% या आधा परसेंट, 0.5 0.75 वो कट के आपके पास में पैसे आ जाएंगे। ठीक तो है। दिस इज हाउ यू यूज, इतना आप यूज कीजिएगा पहले। उसके बाद फिर जो है आप क्यूआर कोड भी भेज सकते हैं उसको, आप इसका आप जो है ये ऐसे करेंगे तो एक क्यूआर कोड आ गया, आपने इसकी स्क्रीनशॉट लेके उनको भेज दिया, क्यूआर कोड से पे कर सकते हैं। तो एक एक हाईटेक बन जाता है, इंसान अच्छा लगता है, लोगों को लगता है मॉडर्न मेथड्स हैं, पीपल गेट मोर इम्प्रेस, पीपल आर हैप्पी विद योर प्रोफेशनलिज्म, दे आर हैप्पी विद द वैल्यू यू आर प्रोवाइडिंग, यू आर गिविंग देम ईएमआई, you can send them by email, you can create a nice beautiful email। आप जनरली भी ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, आपने बढ़िया ईमेल की, आपने बताया कि ये सब चीजें हैं, हम ये करा रहे हैं और स्पेशल है, हो सकता है ईमेल पढ़ के इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाए कि आपको ओवर द ईमेल ही आपको पेमेंट कर दे, ठीक है ना। तो दिस कैन हैपन। पे बटन की तरह भी आप यूज कर सकते हैं, आपने ये किया, आपको कोड आएगा, कोड को पेमेंट में लगा देना, हो जाएगा। इस तरह के आपके बटन्स लग सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू यूज दिस। तो इसमें ये जो है ईएमआई फैसिलिटी इज वेरी वेरी गुड, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम वापस जाते हैं, इसमें एक स्टोर का भी ऑप्शन है कि जब हम क्रिएट न्यू करते हैं, उसमें क्या स्टोर का प्रोडक्ट है, आपने ऐड प्रोडक्ट किया स्टोर वाले पेज में जाके, आपने माना आपका ये टिकट थी या कुछ भी था, या आपका कोई भी चीज थी, माना डिजिटल है, या ये कर सकते हैं, हम टिकट कर सकते हैं। तो आपने स्पेशल आपने यहाँ टिकट लगा दिया, उसका टाइटल दे दिया, फॉर एग्जांपल क्रैश कोर्स, ठीक है। आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि 2 डे वर्कशॉप, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए। इसका आपने फिक्स प्राइस कर दिया 1000 रुपये, माना 2 दिन की वर्कशॉप। इस तरह की छोटी छोटी बीच में वर्कशॉप्स कर सकते हैं आप, ओपन टू पब्लिक, ओपन टू ऑल। इसमें एडवांटेज क्या है, अपने स्टूडेंट्स को फ्री दे दिए एग्जिस्टिंग को, और जो बाहर वाले उनसे पैसे ले लीजिए, ताकि जब कोई बाहर का आएगा तो उसको दिख रहा है कि ऑलरेडी बच्चे बैठे हुए हैं, ये बड़ा एडवांटेज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप उनसे कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसमें भी डिस्काउंट लगा सकते हैं, उसी तरह से डिस्काउंट लगाना है, क्या करना है, टोटल नवंबर टिकट आप कहेंगे 10 ही लोगों के लिए अभी तक, और ये जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है। आपको लगता है 10 15, तो आप 15 करने की बात नहीं, 10 कर दीजिए, ताकि वो उस समय रुक जाएगा तो लोग क्रेडिबिलिटी अगली बार आपके लिए वेट करेंगे लोग, ठीक है। ओके सर। तो ये मिनिमम क्वांटिटी की, एक बंदा इतने टिकट खरीद सकता है, एक ही टिकट खरीद सकता है, मैक्सिमम वो एक ही टिकट खरीद सकता है, इस तरह से। इवेंट टाइप क्या है, वर्चुअल करना चाहते हैं, इन पर्सन करना चाहते हैं, पासवर्ड है, उसका स्टार्ट डेट क्या है, वगैरह वगैरह, ये सब करके आपने करेंगे तो आपका ये प्रोडक्ट जो है एज ए प्रोडक्ट वहां जाके आपके पेज में सेव हो जाएगा। तो अभी मैं आपको उसमें जाने के नहीं कर रहा हूँ, अभी आप उतना ही कीजिए, क्योंकि आप आज फोन से एक्सेस कर रही हैं, अगर आप उससे एक्सेस करती तो अलग बात थी। तो आप इतना काम कीजिएगा पहले, उसके बाद आपको कुछ पूछना है मुझसे पूछिएगा, ठीक है। और इसको अपने आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। तो आपका एक तरीके से आपका स्टोर बन जाता है ये। तो स्मॉल बिजनेस ठीक रूल है से सर। जैसे अगर हम स्टोर में जाते हैं, तो ये ऑनलाइन स्टोर इस तरह से आपका बन जाता है, जहाँ पे आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसी ओके सर। तरह से आपके ये देखिए, ये प्रोडक्ट्स आपके बन जाएंगे, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे आपके, आपका एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये है, सबके पेमेंट लगे हुए अपने आप में, सबके नीचे पैसे लिखे हुए हैं, जिसको जो चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके 2500 रुपये वाला हो गया, आपका 1000 रुपये का कुछ हो गया, आपका 10,000 का हो गया, 5000 का हो गया, जिसको जो समझ में आता है उस पर क्लिक करेगा, जैसे ही क्लिक करेगा तो वही बटन वही सब कुछ ऐड टू कार्ट करेगा। इस तरह मल्टीपल चीजें भी खरीद सकता है वो, या बाय नाउ किया, उसने पैसे दिए, बस आपका स्टोर है, लोग आते रहेंगे, खरीदते रहेंगे, आपके पास पैसे आते रहते हैं। तो आप जो ओके है सर। एक तरीके से ऑटोमेट कर लेते हैं अपने आप को, अपनी लाइफ को आसान कर लेते हैं, और एक जगह पे सारे प्रोडक्ट्स रख देते हैं। उससे लोगों को इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है, आपका एक इलेक्ट्रॉनिक पेज भी होता है, आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी होती है, आप फैसिलिटीज भी दे पा रहे हैं एट जीरो कॉस्ट। इसमें क्या कॉस्ट लगी आपकी, जीरो। तो आपको पेज बना के ईएमआई फैसिलिटी ये सब करने में इतना पैसा खर्च होता था, तो बहुत लोगों को पता नहीं है, आज के डेट में आप इसको यूज कर सकते हैं, तो लोगों को भी हैरानी होगी, वाह क्या कितना बढ़िया है। और कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी बढ़ती है आपकी, लोगों को विश्वास होता है कि इतने अच्छे सिस्टम्स है तो भाई मैम अच्छी होंगी, पढ़ाती भी बहुत बढ़िया होंगी, सब कुछ ही अच्छा होगा, हाँ तो जी। एक स्टेप आप कंप्यूटर से आगे रह पाते हैं। ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। आप इसमें जाइएगा जरूर दोबारा से इसी तरह से इंस्टा मोजो में, और अपना अकाउंट बनाइएगा साइन अप करके। बिजनेस अकाउंट आपको बनाना है, ओके ठीक है सर। कंज्यूमर में नहीं जाना है, बिजनेस अकाउंट बनाएंगे। अब फिर इस तरह से जैसे अकाउंट बन जाएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो जो मांगता जाएगा, आप पूछते आपसे आधार कार्ड हो सकता है, फोटो अपलोड करने को बोले आपसे, कुछ भी बोलेगा, आप फोटो खींच के अपलोड कर दीजिए, कोई बात नहीं है। और सब कुछ होने के बाद में आपका ऑटोमेटिक अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अकाउंट क्रिएट होते ही यहाँ पे जाइएगा, और यहाँ पे जाके आप अपनी सेटिंग्स में जाइएगा, सेटिंग्स में जाके आपका जो ये अकाउंट सेटिंग्स में ही आपको ये यूआरएल दी जाएगा, ये वाला आपका पेमेंट लिंक होगा, जो ओपन पेमेंट लिंक है वो यहीं से होगा। तो आप 1 मिनट में अकाउंट क्रिएट
विकास आपकी आवाज नहीं आ रही है। Used it before, so no questions. Thank you, sir. Like professional.